तो जिन महात्माओं ने, हम महात्मा किसे कहते हैं? जो व्यक्ति अंदर के गुप्त राज को जान ले, जो व्यक्ति अंदर जाके संतोष प्राप्त कर ले, संतुष्टि प्राप्त कर ले, हम उसे बोलते हैं महात्मा। यानी कि उसने अपनी आत्मा के महत्व को जान लिया। ये कपड़े लत्तों से महात्मा नहीं बनता आदमी कि दाढ़ी बढ़ा ली, 2-4 श्लोक याद कर लिए, रामायण की चौपाई याद कर ली और अपने कमंडल हाथ में ले लिया, एक टाइम खाना खा रहा है, भाई त्यागी आदमी है, परिवार छोड़ दिया। ये महात्मा नहीं होते, ये खाने कमाने के धंधे हैं। महात्मा वो है जिसने अपने अंदर उस संतुष्टि को जान लिया, उस संतोष को जान लिया, वो है महात्मा। तो उन्होंने जब इस संतुष्टि को जाना तो उन्होंने लोगों को बताया, तो वो सोचने लगे कि मनुष्य का जीवन तो इसीलिए मिला है और हम करने क्या लग जाते हैं संसार में आकर के। तो जब हमको ये शरीर मिला और हमको ये संतुष्टि मिली तो उन्होंने पुस्तकें लिख दी उन महात्माओं ने कि यार चलो अब हम तो 100-50 साल का जीवन है, चले जाएंगे, लेकिन सभी लोग तो इस संतुष्टि को जान नहीं पाते हैं, तो हम किताब लिख दें कि इस पुस्तक को पढ़ के लोग अपना उद्देश्य समझ जाएंगे कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जो ये किताबें आप पढ़ते हो, जैसे गीता है और रामायण है या फिर वेद हैं, पुराण हैं, तो उनको लिखा, लेकिन अब उनको समझने की आपके पास उतनी ऊंचाई नहीं है। उतनी ऊंचाई यदि आपके पास हो तो वो समझ में आ सकते हैं चीज़ें, क्योंकि आदमी जिस भी परिवेश में रहता है उस परिवेश की ही समझ होती है उसके पास में। जैसे आपका जन्म एक सागर में हो जाता तो आपकी समझ इस धरती की नहीं हो सकती थी, आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से कोई हवाई जहाज उड़ता है, कोई रेलगाड़ी चलती है, नहीं समझे बात, कोई मकान बनते हैं। यदि पानी की मछली से कोई पूछे कि संसार क्या है तो वो यही कहेगी पानी, ये चारों तरफ जो पानी है उसे ही संसार कहते हैं। और आदमी से पूछे कि संसार क्या है तो वो कहेगा कि भाई संसार ये है, पेड़ पौधे, ये मतलब खोज जो साइंस, कंप्यूटर, गाड़ी, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, रॉकेट, ये सब संसार है। और उससे कहे कि पानी संसार नहीं है तो आदमी कहेगा कि पागल हो गए होगा, पानी क्यों है संसार? हाँ, संसार में है पानी, सागर, लेकिन पानी ही संसार ये नहीं कहेगा वो। तो आदमी जिस परिवेश में रहता है उसी परिवेश की समझ आदमी के पास होती है। तो शास्त्र लिखने वाले जो थे वो आत्मा के ज्ञानी लोग थे, उन्होंने उस ऊंचाई पे देख करके और उन शब्दों को लिखा। और आपकी समझ जो है वो निम्नगामी है। अब उच्चगामी समझ के साथ जो कोई चीज़ लिखी गई है तो निम्नगामी समझ उसको नहीं समझ सकती है। तो उनको समझने के लिए फिर उतनी स्तर का कोई यदि महात्मा है, उच्चगामी स्तर का, तो ही उन शब्दों के अर्थ समझा सकता है, और नहीं तो फिर अपने हिसाब से उनके अर्थ बैठा लिए जाते हैं। और जब अपने हिसाब से उनके अर्थ बैठाते हैं तो हम केवल अपने मन में ही खुश हो जाते हैं कि भाई हमने रामायण पढ़ ली, कि गीता पढ़ ली, कि कुरान पढ़ ली, कि वेद पढ़ लिए। लेकिन वो पढ़ के केवल ये हमने सोच लिया है कि भाई प्रसन्नता है कि भाई हमने ये पढ़ लिया, कुछ भला हो जाएगा। भला तब होगा जब उनकी ऊंचाइयों की समझ हमारे पास होगी, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, इससे पहले नहीं हो सकता। तो अब हम जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, चाहे वो हनुमान चालीसा है, फटाफट पाठ कर लिया, भाई हमको एक पाठ करना है, फिर दुकान पे जाना है, पाठ कर लिया, बस ठीक है। अब हमको पता ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है। रामायण को रोज़ाना पढ़ते हैं तो पढ़ लिया, बस हमको पता ही नहीं उसमें क्या है। गीता के हम पाठ पढ़ते हैं, बस पढ़ लिए, पाठ करते हैं और चले गए दुकान पर, कुछ पता नहीं। कल ही मैं एक साधक से हम बात कर रहा था, मैंने कि देखो एक ये गीता में एक श्लोक लिखा है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री और वैश्य, स्त्री और वैश्य और शूद्र और पाप करने वाले चांडाल, यदि ये भी हों और वो मेरी शरण में आ जाएं तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो मैं उनसे कह रहा था कि मैंने कि देखो,
इस हिसाब से यदि कोई समझेगा तो इसको अपने अर्थों में शूद्र का मतलब तो वो समझेगा जो नीची जाति का आदमी है, और स्त्री का मतलब वो समझेगा कि जो औरत है, और वैश्य का मतलब वो समझेगा जो दुकानदारी करते हैं। नहीं समझे बात? तो और तो ये समझ के उसका अर्थ निकाल लेंगे। लेकिन कृष्ण यदि शूद्र को नीची जाति का समझ करके शूद्र लिखें और स्त्री को केवल महिला समझ के स्त्री लिखें, और वैश्य को दुकानदार समझ कर ही केवल लिखें, तो वर्ण तो चार थे। शूद्र को और वैश्य को ही क्यों लिखा? ब्राह्मण और क्षत्रिय को क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या वो उनसे पाप नहीं हो सकता है कोई? यदि वो मनुष्य है ब्राह्मण, और यदि क्षत्रिय मनुष्य है, तो क्या उसके पास मन नहीं है? यदि मन पास में है तो पाप तो उनसे भी होगा। लेकिन उनको कृष्ण ने क्यों छोड़ दिया? और उसमें लिखा है कि हे अर्जुन, यदि स्त्री, शूद्र और वैश्य और पाप करने वाले व्यक्ति यदि मेरी शरण में आ जाएं तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो बेचारे क्या वो शूद्र, वो वैश्य और ब्राह्मण, या तो वो पहले से ही पाप ऐसा कर्म कर चुके हैं कि उनसे पाप होगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने नाम नहीं लिया होगा, या फिर वो पहले से मतलब जो है वो इस तरह का आत्मज्ञान वगैरह से पहुंचे हुए होंगे, उनको किसी भी कारण से उन्होंने नहीं लिया होगा नाम। लेकिन वो यदि ये कह रहे हैं तो वो जाति से संबोधन करेंगे तो भगवान नहीं हो सकते कृष्ण पर। हम उनको भगवान नहीं कह सकते, फिर तो हम उनको साधारण आदमी कहेंगे, क्योंकि भगवान ने आदमी बनाया है, शूद्र वैश्य और ब्राह्मण नहीं बनाए। शूद्र वैश्य ब्राह्मण तो हमने आदमी की जाति के हिसाब से बना ली। भगवान जाति के हिसाब से बात नहीं कर रहे हैं, वो आदमी की अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि एक यदि व्यक्ति जीवन से विमुख हो गया है, शिथिल है, वो सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं है, उदासीपूर्ण जीवन जी रहा है, हम उसे शूद्र कह सकते हैं। हम उसे शूद्र नहीं कह सकते कि जो नाली साफ कर रहा है या नीचे काम कर रहा है। हमने ये चीज़ तो हमने बनाई। भगवान ऐसे बातें नहीं करते। भगवान कहते हैं कि जो आदमी सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं है और जो उदासीपूर्ण जीवन जी रहा है और वो संसार के दुखों में ही अपना मन लगा के बैठ गया कि यही जीवन है, उसे हम शूद्र कह सकते हैं, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, हम उसे शूद्र कह सकते हैं। और वैश्य वो है जिसने स्त्री और पैसे को ही सब कुछ समझ लिया हो, वासनाओं को सब कुछ समझ लिया हो, स्त्री और पैसे से ज़्यादा सोचने को तैयार ही नहीं है, वो वैश्य है, चाहे वो जाति से ही क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो। वैश्य का मतलब ही है जो स्त्री और पैसे से ज़्यादा सोचने की अकल नहीं रखता हो, वहीं तक वो फिर आके आ जाता हो, उसे वो वैश्य कहते हैं। और स्त्री वो उसे कहते हैं, स्त्री का मतलब है जिसके अंदर विनम्रता का गुण हो, धीरज हो, सहनशीलता हो। नहीं समझे बात? धीरज हो, सहनशीलता हो, है ना, और शील हो, क्षमा हो, संतोष हो, तो ये स्त्री गुण माने जाते हैं। वो चाहे पुरुष के अंदर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो महिला के अंदर ही हो। महिला ये नहीं समझे कि वो, लेकिन ये स्त्री गुण है, नहीं समझे। यदि पुरुष के अंदर भी है तो हम उसे स्त्री बोल सकते हैं। स्त्री एक अच्छी, मतलब एक, हम जातिगत नहीं समझे इस चीज़ को। स्त्री, पुरुष भी स्त्री हो सकता है यदि उसके अंदर में विनम्रता के गुण हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि वो वैश्य है जो स्त्री और पैसे तक रुका हुआ है, और स्त्री वो है जो अपने, जो आदमी के अंदर ये विनम्रता के गुण हैं, शील, क्षमा, संतोष, धीरज वगैरह, और यदि उनका वो अहंकार करता है, वो अहंकार तक रुक गया है। वैश्य तो रुक गया स्त्री और पैसे तक, और वो रुक गया अपने विनम्रता के अहंकार तक, नहीं समझ। और शूद्र रुक गया कहाँ? अपनी, वो देखना ही नहीं चाहता, पीठ मोड़ के बैठ गया, मतलब तीनों रुक गए अपनी जगह, आगे नहीं जाना चाह रहे। तो और पाप करने वाले व्यक्ति जो हैं, जो दुराचरण करने वाले, उनके लिए तो कहते हैं कि हे अर्जुन, यदि ये लोग जो हैं ये अपना अहंकार छोड़ दें और वो स्त्री और पैसे से आगे निकल जाए, और वो नहीं निकलना चाहे, और वो मेरी शरण में आकर के स्वीकार कर लें कि प्रभु हम कैसे रास्ता पाएं, तो ये लोग भी
जो है परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। तो उन्होंने क्षत्रिय को इसलिए नहीं बोला क्योंकि क्षत्रिय वो युद्ध में लड़ने जा रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहे हैं। क्षत्रिय वो उनके लिए बोलते हैं जो व्यक्ति सत्य को जानने के लिए तैयार है, हर क्षण तत्पर है सेवाओं के लिए, और वो उत्सुक है कि कैसे जानूं मैं, हर क्षण जो तत्पर है वो है क्षत्रिय। और ब्राह्मण वो इसको बोलते हैं कि जो सत्य को जान गया है। सत्य यानी आत्मज्ञान। सत्य किसको बोलते हैं? आत्मज्ञान। कि जिसने आत्मज्ञान को जान लिया वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण ते जानिए से ब्रह्म सुपास्यते। ब्राह्मण वही जो सत्य को जानता है, चाहे वो जाति से कोई भी हो। शूद्र भी यदि अपने आत्मा के ज्ञान को जान लेता है तो हम कृष्ण उनको ब्राह्मण ही कहेंगे। ब्राह्मण का मतलब ये सत्य का ज्ञाता। तो उनके हिसाब से जो ये जो है वर्ग बने हुए हैं, वर्ण नहीं, उन्होंने आदमी की स्थितियां बताई हैं कि इस स्थिति का आदमी है तो हम इसको शूद्र कहेंगे, इस स्थिति का है तो हम इसको वैश्य कहेंगे, इस स्थिति का है तो हम इसको क्षत्रिय कहेंगे, और इस परम स्थिति का है तो हम इसको ब्राह्मण कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़ करके और इन तीनों को लिखा स्त्री और वैश्य और शूद्र। वो इसलिए लिखा क्योंकि ये लोग तो परम गति को पाने के, इनका तो जीवन का जो महत्व, मनुष्य जीवन में जो उद्देश्य होना चाहिए था, इनका तो उद्देश्य वो बन गया। बाकी की किसी ने अहंकार में अपना उद्देश्य घुमा दिया, डुबा दिया, किसी ने स्त्री और पैसे में आकर के अपना उद्देश्य खत्म कर लिया है, नहीं समझे, और किसी ने अपना पीठ मोड़ के उद्देश्य खत्म कर लिया है। तो इन जो ये अपना महत्वपूर्ण उद्देश्य है आत्मज्ञान का वो खत्म कर लेते हैं, उन वे लोग भी यदि अपने पाप को स्वीकार कर लें कि यार हमने तो मनुष्य जीवन वैसे ही गंवा दिया, और वो लोग भी मेरी शरण में आ जाएं, तो उनका भी परम गति हो सकती है। कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं, उनकी भी परम गति होती है। और ब्राह्मण और क्षत्रिय तो पहले से ही परम गति को, वो एक तो भाग रहा है परम गति के लिए, एक परम गति प्राप्त कर चुका है, तो उनका नाम उन्होंने इसलिए नहीं लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शास्त्र को यदि आप ऊंचाई की समझ नहीं रखते हैं तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं शास्त्रों को पढ़ने की मनाही करता हूँ कि आप यदि कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे तो वो आप अपने अर्थों में पढ़ लेंगे, और उसका अर्थ वो नहीं होता है। उसको पढ़ने के लिए शास्त्र को उस कृष्ण की ऊंचाई रखने वाला यदि कोई है व्यक्ति, तो वही कृष्ण को उसी दृष्टि से, उतनी ऊंचाई से समझा सकता है, नहीं तो समझ में कृष्ण नहीं आते।